नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के मन में सवाल चलते रहते हैं, पेंशन आई या नहीं आई। यदि आपकी पेंशन आ गई है तो फिर बैंक खाते में क्यों नहीं पहुंची। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। आपकी पेंशन आई या नहीं, किसी से आपको पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब चेक कैसे किया जाता है, तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने जा रही है कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक है कि सरकार की तरफ से तो उनकी पेंशन रिलीज कर दी गई है, लेकिन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। उनका पेंशन का स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है लिखा हुआ। आप ये सभी चीजें ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस या स्थिति कैसे देखी जाती है, वह जानकारी आपको दे देते हैं। पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखा जाता है, वह जानने से पहले हम आपको यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि दी जा रही है। अब 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये, क्योंकि यह राज्य सरकार 3 महीने के अंतराल पर ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर रही है। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन 9 महीने से या 10 महीने से, 8 महीने से, 7 महीने से, 3 महीने से रुकी हुई है। पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो रुकी हुई पेंशन है वह भी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पर लेकिन शर्त एक ही है, आपके सभी दस्तावेज सही होने चाहिए। आपका पेंशन का आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गलतियां पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा, बैंक खाते में आपकी पेंशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो यहां पर देखिए, पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस कैसे देखा जाता है, पेंशन की ऑनलाइन स्थिति किस प्रकार से है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, और यदि पेंडिंग नजर आ रहा है किसी पेंशन धारक के आवेदन फॉर्म में तो वह कैसे ठीक करा सकते हैं, अपनी पेंशन कैसे बैंक खाते में ले सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए हम यहां पर अब सबसे पहले आपको पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस दिखा देते। ऑनलाइन पेंशन स्टेटस कैसे देखा जाता है वह जानने से पहले आप यहां पर पेमेंट डिटेल अपनी जान लीजिएगा। पेमेंट डिटेल, अब इस पेमेंट डिटेल में पेंशन के ऑनलाइन स्टेटस में क्या क्या चीजें आपको देखनी है, और वह चीजें आपको अपने आधार कार्ड से और बैंक के पासबुक से मिला लेना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन व्यक्तियों ने, पेंशन धारकों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया, वह जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा कराइए। जिन्होंने बैंक केवाईसी नहीं कराया वह अपना बैंक केवाईसी कराइए। जिन्होंने अपना डीबीटी अपने पेंशन अकाउंट नंबर से बैंक खाते से लिंक नहीं कराया, उन्हें अपना डीबीटी लिंक करा लेना है और अपना आधार सीडिंग आपको कंप्लीट करा लेना है। अब इन लाभार्थी देखिए, आधार सीडिंग इनका कंप्लीट नहीं है, आधार इज नॉट सीडेड, यानी कि इन्होंने आधार सीडेड नहीं कराया। ये सभी चीजें आपको देख लेनी है। हम सीधे नीचे लिए चलते हैं।
नीचे आने के बाद, नीचे आने से पहले यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए पूरी जानकारी एक जैसी ही है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज़ पेंशन से संबंधित हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर आपका ये आपको कैसे निकाला जाता है, यदि आपको मालूम नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें तरीका बताया गया है आप अपनी पेंशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ये लाभार्थी का नाम है, बेनिफिशियरी आईडी कोड है, यहाँ पर स्कीम कोड है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और यहाँ पर अवैध कोड 3000 रुपये। देखिए रिक्वेस्ट डेट 11 अक्टूबर 2023 में की गई थी, रिजेक्ट हो गए हैं 11 अक्टूबर को। क्यों हुए हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आधार इज नॉट सीडेड। इन लाभार्थियों ने अपना आधार सीडिंग नहीं कराया है। अब आधार सीडिंग कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराइए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा है आप अपने बैंक में आधार को लिंक कराइए और तीसरा है आपको अपने बैंक अकाउंट की डीबीटी एक्टिव करा लेनी है, लिंक करा लेनी है। अपने बैंक में जाइए, वहाँ से उनको बोलना है कि हमें डीबीटी इनेबल करानी है ताकि हमारी पेंशन हमारे बैंक खाते में आती रहे। तो वहाँ से आपको वह फार्म दिया जाएगा, वह फार्म आपको भर लेना है, या फिर वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं वे आपका फार्म भर देंगे। और वहाँ पर भर देने के बाद आपको आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगानी है, अपना जो अंगूठा लगाते हैं या फिर साइन करते हैं वह आपको कर लेना है और वहाँ पर आपको जमा कर देने हैं। 10-15 दिनों के बाद ही आपका डीबीटी एक्टिव हो जाएगा और आप स्टेटस में ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जिस प्रकार से गलती हो रही है फिर ये गलती आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर देखिए इनका तो रिजेक्ट हो गया है 11 अक्टूबर को। अब यहाँ पर देखिए ये सभी चीजें पहले जैसी जो हमने आपको बताया था देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए 3000 अमाउंट है, रिक्वेस्ट डेट 12 अक्टूबर 2023। यहाँ पर देखिए ठीक है ना। अब यहाँ पर फंड स्टेटस 20 अक्टूबर 2023 है। अब यहाँ पर रिसीव्ड फाइल हो चुकी है, फाइल स्टेटस बैंक रिसीव हुआ है 20 अक्टूबर 2023 को। अब इनके बैंक खाते में किस तारीख में पेंशन पहुंची है तो यहाँ पर आप देखिए, हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्वयं, क्रेडिट स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट तारीख है, इसमें लिखा हुआ है 23/2023 10-20, यानी कि 20 अक्टूबर 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3000 रुपये पेंशन के ट्रांसफर हो गए हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में पेंशन तो ट्रांसफर कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन पेंडिंग है, यानी कि बैंक खाते पेंशन नहीं पहुंच रही है, पेंशन स्टेटस पेंडिंग है। तो बहुत से ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको आसानी से पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो जो कार्य हमने आपको बताए हैं वह कार्य आपको कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि किन लाभार्थियों का स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप ये एक अन्य व्यक्ति का यानी कि दूसरे का पेंशन स्टेटस देख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें से यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था पेंशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी नेम है और बेनिफिशियरी कोड है, ये सभी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब 3000 रुपये हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट 4 अगस्त 2023 में हुई थी। अब इन लाभार्थियों के बैंक खाते में देखिए 10 अगस्त 2023 को यहाँ पर फाइल स्टेटस रिसीव हुआ था, लेकिन 10 अगस्त 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3000 रुपये ट्रांसफर हो गए थे 10 अगस्त को। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर आपको नीचे स्टेटस दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें भी इनका रिजेक्ट हो गया है और यहाँ पर भी इनका रिजेक्ट हुआ है। क्यों हुआ रिजेक्ट, क्योंकि आधार इज नॉट सीडेड, इन लाभार्थियों का आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इनका रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये पढ़ दिए कि किस तारीख में रिजेक्ट हुआ है, 3 अक्टूबर 2023 में। रिक्वेस्ट डेट भी 3 अक्टूबर को ही हुई थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है, अब इसमें देखिए अलग कारण बताया गया है। इसमें लिखा है इनवैलिड बैंक पोस्ट ऑफिस ब्रांच, यानी कि इन लाभार्थी का जो बैंक है वह इनवैलिड भी है यहाँ पर इनवैलिड दिखाया गया। देखिए जब आप अपने बैंक में आधार यानी कि बैंक केवाईसी नहीं कराएंगे, समय समय से आपको बैंक केवाईसी कराने की आवश्यकता होती है, आप अपना यहाँ पर ई-केवाईसी पेंशन का नहीं कराएंगे तो हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से आपका यहाँ पर बैंक इनवैलिड हो गया हो। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। समय समय से यदि आप पेंशन अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो आपको ये कार्य पूर्ण करा लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन आईडी नंबर,
आप अपना देखिएगा, बेनिफिशियरी नेम है, बेनिफिशियरी कोड, स्कीम यहाँ पर स्टेटस दिखाया गया है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड देखिए 3000 रुपये हैं। रिक्वेस्ट डेट 3 अक्टूबर 2023 में इनकी हुई है, 3 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस अप्रूवल बाय एजेंसी 16 अक्टूबर 2023 में इनका एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखिए सैंक्शन ये भी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल स्टेटस एट PFMS यहाँ पर पेंडिंग, यानी जो इनकी फाइल स्टेटस है वह पेंडिंग है PMS के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इनके बैंक में 3000 रुपये जाने थे वह क्रेडिट स्टेटस वह पेंडिंग है। अब पेंडिंग क्यों है? जैसे हमने आपको बताया था कि आप अपना DBT इनेबल करा लीजिए, आप अपनी पेंशन का KYC कराइए, बैंक KYC कराइए और आपके आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका जो पेंशन का स्टेटस है देखने पर इसी प्रकार से वह पेंडिंग आपको नजर आएगा, तो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 अक्टूबर में यहां पर इनका अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन अब तक इनका स्टेटस इनका पेंडिंग है, बैंक खाते में इनकी पेंशन राशि नहीं पहुंच चुकी है। आप यहां पर तारीख नोट कीजिए कि आज तारीख कितनी हो गई है, तो इनका अभी तक पेंशन स्टेटस पेंडिंग है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। अब हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपनी पेंशन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको क्रोम ब्राउजर पर लेकर चलते हैं। इस समय हम आपको सीधे क्रोम ब्राउजर पर लेकर आ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है वर्तमान अपनी पेंशन स्टेटस स्थिति जानने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PFMS हमने लिखा और इसको हम सर्च कर देते हैं। सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं PFMS ट्रांसफरिंग सब्साइड डायरेक्टली, ये सभी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सीधे हम इसी पर क्लिक कर लिया है। अब PFMS की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आप फोटो भी देख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ है ट्रैक DBT डिटेल। अब इसी पर ही आपको क्लिक कर लेना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया है और क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थी DBT स्थिति पेमेंट डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कैटेगरी का चुनाव कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आना है आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप इसका चुनाव कर पाएंगे। क्लिक हमने किया, चुनाव हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं DBT के माध्यम से अपना पेमेंट स्टेटस। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक होने के बाद देखिए, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। अब कैसे निकाला जाता है आप हमारे पिछली वीडियो देखिए, उसमें तरीका बताया गया है। यदि हम इसी में सभी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और यहाँ पर फिर लाभार्थी पेंशन धारक यहाँ पर उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिनको मालूम है यहाँ पर वह अपना पेंशन ID नंबर दर्ज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको दर्ज करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी भरी है, फिल की है। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी का हमने चुनाव किया, पेमेंट का हमने चुनाव किया और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज किया है और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी के लिए वर्ड वेरिफिकेशन दिया गया है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। यदि ये गलत होता है तो आपका स्टेटस पेंशन का ओपन नहीं होगा, नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करना है, सभी जानकारी अच्छे से दर्ज करके। अब देखिए यहाँ पर क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये सभी चीज़ें हमने ब्लर की गई है, ताकि यहाँ पर हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आपको नीचे आना है, सबसे नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 6 जुलाई 2023 में
यहाँ पर 4 जुलाई 2023 में इनका अप्रूव्ड हुआ था और 6 जुलाई 2023 यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। अब इन लाभार्थियों के बैंक खाते में देखिए 7 यानी कि 7 जुलाई को ही इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये जो हैं वह ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब यहाँ पर 3,000 रुपये देखिए लिखा हुआ है 3,000 रुपये। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हमने ये सभी चीज़ें ब्लर की गई है। आप इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपना पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब कैसे पेंशन का स्टेटस देखा जाता है तरीका आपको मालूम अच्छे से हो गया होगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।